ह्याच मुंबई पोलिसांच्या मुंबई पोलिसांचं गृह खातं जे आहे ते यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांभाळलं होतं. ते कसे काय मुंबई पोलिसांच्या तपासावरती अविश्वास दाखवू शकतात हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अयोध्येत कमीत कमी लोकांनी जावं, गर्दी करू नये. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आपण काही नियम पाळले पाहिजे. आपली भावना जी आहे ती लक्षात घेऊन आपण अयोध्येत कमीत कमी लोकांनी जावं असं आवाहन संजय राऊत यांनी केलेलं आहे. आणि भूमिपूजन कार्यक्रम कमी लोकांच्या उपस्थितीत होणार असल्याचं देखील त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेलं आहे. माध्यमांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तर आज दिली. अर्थात ते काय बोलतायत, कोणत्या मुद्द्याला घेऊन बोलतायत याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है. इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को. और बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक FIR वहाँ जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो FIR है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है. जहाँ तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का FIR नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में IPC, CRPC या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है. हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जिस प्रकार का ओपिनियन आएगा उस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं किया है. क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है यहाँ के, वो आपके क्षेत्र में आकर आपके अधिकारों पर कहीं ना कहीं उनका ये हो रहा है, ये आपको लगता है उसमें? जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी केस होता है हमको ही होता है, और अगर किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में केस किसी को कंप्लेंट प्राप्त होती है, द प्रोसीजर इज दे हैव टू ट्रांसफर द केस टू अस, एंड द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टोटली विद द लोकल पुलिस, and the court, the jurisdiction is also of the local court. Sir, questions are being asked about why is it that the Mumbai police is not willing for a CBI probe, because there is a consistent demand saying that the case goes across 2 states. Why is it that a third agency should not investigate it? पूरा इन्वेस्टिगेशन एक वेरी प्रोफेशनल तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं. एंड हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी तक तो हमारे पास कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है, एंड ऑल पीपल हैव फुली कोऑपरेटेड. अगर किसी को हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ शिकायत है तो हमारे पास ये जो 5 लाख नाम मैंने लिए, इसके अलावा उस पार्टी में कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था. हमने CCTV से भी फुटेज एग्जामिन किया है, पूरी एविडेंस गैदर की है. सिर्फ उनके 5 फ्रेंड प्रेजेंट थे और मिस दिशा सैलियन कुछ दिन से अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे इस बिल्डिंग में रह रही थी. और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, कि उनकी 2 डील ख़राब हो गई थी और शायद फैमिली में भी कुछ डोमेस्टिक इशू चल रहे थे जिसके कारण स्ट्रेस में थी. और तो हो सकता है कि इस स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो, लेकिन हमारा अभी भी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है. श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है, और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया. उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है. इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को. अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का FIR नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में IPC, CRPC या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है. हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं
और जिस प्रकार का ओपिनियन आएगा उस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं किया। हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ शिकायत है तो हमारे पास अवश्य कंप्लेंट कीजिए, राइटिंग में भेजिए, एंड जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको अवश्य एग्जामिन करेंगे, एज पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन जो भी एंगल इन्वेस्टिगेशन के सामने हमारे आए थे, उनको चाहे प्रोफेशनल राइवलरी का था, उनके कैरियर को डैमेज करने का था, या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का था, सब एंगल्स को एग्जामिन किया जा रहा है, किया गया है, और सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है। स्टेटमेंट ली गई 16 तारीख को उनकी, तीनों बहनों की, उनके ब्रदर इन लॉ की, उनके फादर की, और उसके बाद भी हमने उनकी सिस्टर्स को दोबारा बुलाया कुछ कॉरबोरेशन के लिए। उसके बाद से वो नहीं आई हैं। नीतू सिंह ने तो इनफेक्ट हमसे कहा था एक दिन आएंगी, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा वो दिल्ली निकल गई हैं। तो हम बार बार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, बट उनकी तरफ से हमको जानकारी नहीं मिल पाई कि कब वो आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने उनको बार बार बुलाया है इस इन्वेस्टिगेशन